राकेश पांडे जी, चंपारण से कश्मीर एक सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है आपके जानिब से। ये पहली बार इस तरह की कोई यात्रा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के संबंध में आप? देखिए अंसारुल जी, हम लोग का क्या है कि चंपारण जो है पहले भी सत्याग्रह की भूमि है और चंपारण ने पूरे भारत को और विश्व को संदेश दिया है। और दूसरा क्या है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और सभी भारतीयों को इस पे गर्व होना चाहिए। और हम चंपारण के लोग एक सद्भावना यात्रा निकाला है हम लोगों ने, चंपारण से लेकर श्रीनगर तक जाएगी, कुपवाड़ा तक जाएगी। और उसका उद्देश्य यही है कि जो प्रेम है, जो सद्भावना का संदेश है, वो चंपारण से लेकर कश्मीर तक पहुंचाई जाए और कश्मीर से जो वहाँ की कश्मीरियत है उसको लेके चंपारण आया जाए। तो कुल मिला के इसका अगर आप सारांश समझेंगे तो ये है कि कहीं ना कहीं जो इतने दिनों तक 370 रहने की वजह से जो कश्मीर की जो एक इमेज थी, उस इमेज को जो बदलाव हुआ है उसको महसूस करने के लिए आपको कश्मीर जाना पड़ेगा। दूसरा है कि चूंकि आप चंपारण से हैं, तो मुझे लगता है भारत में पहली बार ऐसा कोई हो रहा है कि किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई लोग जा रहे हैं। तो हम लोग हमेशा अग्रणी रहे हैं और मेरा मानना है कि चंपारण के लोग हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा काम करते रहे हैं। चंपारण ने देश को बहुत कुछ दिया है, तो ये भी एक संदेश माध्यम से चंपारण की इसमें अग्रसर है और पायनियर रहे, सबसे आगे रहे इस तरह के संदेश को पहुंचाने में। और इसी माध्यम से हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और लगभग 100 लोग हैं, 104 लोग हैं और वो लोग इस यात्रा पे जा रहे हैं। और मैंने इसमें अपना शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भी हैं इस यात्रा में शामिल। राकेश पांडे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वहां पे कैसे, क्या प्लानिंग है, क्या कैसे कैसे लोग वहां आ रहे हैं और पूरे ये जो आयोजन है वो किस तरह का है? देखिए, आयोजन तो बेसिकली कहीं ना कश्मीर को समझने की है। कश्मीर में जो श्रीनगर है, तो श्रीनगर से लेकर शारदा पीठ का जो कॉरिडोर है, जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, त्रेगाम है, वहाँ हम लोगों ने 20,000 चंपे के पौधे को लगाना है। मैंने जितने भी लोग चंपारण से आए थे उनसे कहा था कि चंपारण की मिट्टी लेके आइएगा और कश्मीर में जब पौधारोपण हो तो उस मिट्टी को डालिएगा, जिससे देश की जो एकता और अखंडता की बात हम करते हैं उसका भी एक प्रारूप तैयार हो। और दूसरा जो शंकराचार्य मंदिर है वहाँ जाना है, मार्तंड मंदिर है वहाँ जाना है। इस बीच में दिल्ली में कल उनका प्रवास है लोगों का, जो लोग पहुंच रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम जाएंगे जी। और परसों सुबह उनकी दिल्ली से रवानगी होगी विस्तारा के फ्लाइट से। मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ, मेरा भी सौभाग्य है। और मैं आपकी एक बात, आपने अभी सवाल पूछते वक्त कहा कि चंपारण के कुछ प्रतिष्ठित लोग जा रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से कहना चाहूंगा कि मेरे लिए पूरा चंपारण प्रतिष्ठित है, कोई व्यक्ति विशेष मेरे लिए प्रतिष्ठित नहीं है। उसी की बात यह है अंसारुल जी, मैं आपको बताऊं कि मैं वहाँ सेंटर फॉर विंटर डिजीज के साथ ब्रावो जो है एक रिसर्च लैब पे काम करना चाह रही है जी। तो एक तरह से हम लोग चाहेंगे कि वहाँ भी ब्रावो का कुछ बड़ा चीज बने और चंपारण के बच्चे वहाँ काम करें, तो कुछ क्या है कि एक समन्वय भी होगा और एक अच्छा मैसेज आएगा। बिहार में तो जो काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया के देश के बाकी हिस्सों में भी जो काम हो उसमें भी चंपारण के लोग जुड़े। देखिए, ईश्वर की कृपा जैसी होगी वैसा हम लोग काम करेंगे। इसमें क्या है वो एक्चुअली जो आप ब्रावो फार्मा की तरफ से वहाँ पे जो किया जा रहा है वो बेसिकली है क्या? नहीं, देखिए वहाँ हम लोग क्या है कि कश्मीर शुरू से चूंकि बहुत ही डिस्टर्ब रहा, तो वहाँ पे जो रिसर्च की जो व्यवस्था है, जो रिसर्च से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, चूंकि मौसम वहाँ का बहुत अच्छा होता है, तो रिसर्च के लिए बड़ा ही सही जगह है। आप तो इसको कह सकते हैं भारत का स्विट्जरलैंड है, बहुत ही खूबसूरत भी है और आबो हवा की वजह से बहुत ही अच्छी जगह है रिसर्च के हिसाब से। तो हम लोग वहाँ एक रिसर्च लैब एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और वो जो है हम चाहते हैं कि उसका जो सेंटर फॉर विंटर डिजीज है, वहाँ की जो संस्था है, जो सबसे बड़ी संस्था है, उसके साथ जुड़ के करें। तो इस दिशा में भी हम लोग बढ़ रहे हैं और लगता है कि ये कार्यक्रम के बाद ये भी काम हो जाएगा, तो व्यापार भी चलता रहेगा, सद्भावना भी चलती रहेगी, प्रेम भी चलता रहेगा और चंपारण के लोगों के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो भी करने की जो अनवरत प्रक्रिया है वो भी चलती रहेगी। पूर्व के बारे में जैसा कि आपने बताया कि सत्याग्रह से जोड़ करके आप कश्मीर की इस यात्रा को देख रहे हैं। एक और हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो कश्मीर में एक डल झील भी है और मोतिहारी शहर की अगर बात करें तो यहाँ एक मोती झील भी है। जी बिल्कुल। और मोती झील आपके बेहद करीब है
आप भी इसके लिए बहुत कुछ जो है प्रयासरत हैं या आशान्वित हैं कि कुछ बेहतर हो। तो जी जी। आप क्या समझ रहे हैं कि वहां भी लोगों को घूमना चाहिए, देखना चाहिए? देखिए क्या है कि मोती झील का विषय, मैं अगर सही हूँ या कहीं गलत हूँ तो मुझे काटिएगा। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि मोती झील की समस्या बहुत पुरानी समस्या है और बड़ी विकराल समस्या है। इस समस्या को लोगों ने राजनीतिक ढंग से भी और प्रशासनिक रूप से भी बहुत भुनाया है। और एक तरह से कहें तो अभी तक तो मुझे यही लगा है कि जो मोती झील की समस्या है वो कई लोगों के लिए चुनावी रणनीति का हिस्सा रही है, तो जनता के लिए लॉलीपॉप रही है। और प्रशासन का भी बहुत रवैया मुझे उतना पसंद नहीं आया। लेकिन अब इसमें क्या है कि अभी जहाँ तक मुझे पता है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद शायद प्रशासन को कुछ जिम्मेवारी मिली है और प्रशासन उस दिशा में काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह से डल झील की बात करते हैं उसी तरह से मोती झील की बात हो रही है। पर्यटन के हिसाब से भी बहुत एक सुगम जगह है। और अगर उसको डेवलप की व्यवस्था से उसका विस्तारीकरण किया जाए, उसमें निकास की व्यवस्था की जाए, तो मुझे लगता है इसको एक बड़ा ही खूबसूरत रूप दिया जा सकता है। लेकिन पूर्व में तो ऐसा हुआ नहीं। भविष्य में ये कामना है कि ऐसा हो, क्योंकि ये विषय राजनीति से और व्यक्तिगत दोषारोपण से ऊपर उठ के देखे तो ये चंपारण के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और चंपारण वासियों का लगाव है मोती झील से, इनफैक्ट हम लोगों का लगाव है। हम लोगों ने बचपन में उसके आसपास काफी समय गुजारा है और अभी भी छठ घाट की पूजा होती है, सब कुछ होता है, तो लोगों का जुड़ाव है कहीं ना कहीं, धार्मिक रूप से कहें, सामाजिक रूप से कहें, तो इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। और ये कहते कि नैसर्गिक हमारे पास जो एक साधन है जो ईश्वर के द्वारा दी गई है, तो उसका तो बचाव होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर और व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर होना चाहिए। लेकिन अब ये तो चंपारण के लोगों को तय करना है। और जो लोग इस मुहिम से जुड़े हैं उनका तो प्रयास सराहनीय रहा है, मैं उनको हमेशा धन्यवाद दूंगा। काफी मेहनत करते हैं आप लोग। और प्रशासन भी शायद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अपने सख्ते में आया है और वो काफी कुछ कर रहे होंगे और करेंगे, मुझे पूरी आशा है। और मैं यही कहूंगा कि इसको डेवलप करना चाहिए। इसका जो स्वरूप है वो बदलना चाहिए। ये गंदा नाली जो झील बन गया है उसको वापस से झील बनाना चाहिए। तो मेरी यही शुभकामना आप लोगों संक्षेप सा एक छोटा सा सवाल इस संदर्भ में हम आपसे ये कर लेना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी इच्छा शक्ति की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है राजनीतिक लोगों की? नहीं, देखिए बहुत ज्यादा इस पर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात खराब लगे, लेकिन सच पूछे तो मैंने आपको क्या कहा कि इस मोती झील का इस्तेमाल राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए हुआ है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है और बड़े पैमाने पर अभाव रहा है। नहीं तो ये समस्या नहीं होती, ये हमारे लिए सौंदर्य होता, हमारे जिले के लिए एक पहचान होती। और आज ये हमारे जिले की एक समस्या बन गई है। और मोतिहारी की समस्या जो है, तो मोतिहारी की समस्या जो आज बन गई है उसका कारण यही है कि इच्छा शक्ति की कमी है। राजनीतिक इच्छा सही शक्ति कहिए या व्यक्तिगत इच्छा शक्ति कहिए, जो भी हो, लेकिन जो समस्या है वो हमारा, अगर उसका समाधान हो जाता तो हमारा मोतिहारी का वो सौंदर्य हो जाता। तो मैं यही चाहूंगा कि ये सौंदर्य वापस से बहाल हो और इसका सौंदर्यीकरण हो। जो चीजें जनता चाहती है वैसा हो जाए, सबके प्रयास से हो जाए, प्रशासन के प्रयास से हो जाए, राजनीति के जो लोग हैं, जो लोग इस क्षेत्र में और सामाजिक लोग काम कर रहे हैं, उन सबके सहयोग से ही हो जाए। जी, राकेश पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं हैं एसटीबी न्यूज की तरफ से कि यह सद्भावना यात्रा जो आपकी जानिब से निकाली जा रही है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद अंसार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।